हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आया है। रौनक जो है वो खाना लेकर आता है और सबको खाने के लिए कहता है। फिर गायत्री कहती है कि खा लीजिए, आपकी तबीयत जो है ख़राब हो जाएंगी। बुआ जी को कहती है। बुआ जी कहती है कि अपने ही अपने से दूर हो गए तो कितना कैसा लगता है। तभी गायत्री कहती है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ, बंटी आपके पास नहीं इसलिए आपका दिल नहीं लग रहा है, पर बंटी जो है बहुत जल्द उसकी गलती का एहसास कर कर यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी तरफ रौनक जो है वो कहने लगता है कि खाना अच्छा है और सब जो है खाने लगते। गायत्री को अपने हाथ से खिलाने लगता है। सब खाना वगैरह खा लेते हैं। फिर बाद में मुस्कान और रौनक जो है किचन में बर्तन साफ कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चूहा दिखता है और मुस्कान जो है रौनक के एकदम से गले लग जाती है। तभी रौनक कहता है कि क्या बात है, इसे चिपकी आ क्यों रही हो, पीछे हटो। तभी वो कहती है कि चूहा रौनक जी। तभी रौनक कहता है कि कहाँ है चूहा, चूहा तो चले गया। उतने में देखते हैं तो वहाँ पर गायत्री आ जाती है। गायत्री जो है वो मुस्कान के दिए हुए पैसे वापस देने आती है। वो कहती है कि घर गृहस्थी तुम्हारी है मुस्कान रौनक, और मैं घर गृहस्थी संभालते संभालते थक गई हूँ। अब मैं सास बनकर जीना चाहती हूँ, एकदम आराम करना चाहती हूँ। ऐसा जो है वो मुस्कान को कह देती है। मुस्कान जो है वो पैसे वापस ले लेती है। सुबह हो जाती है। बंटी और दीपेंद्र उठ जाते हैं। घर में के सारे नौकर गायब होते हैं। तभी वो कहते हैं कि नौकर कहाँ पर गए। सर जी जो है वो एक्सरसाइज कर रहे होते तारा के साथ में। तारा सर जी को एक्सरसाइज करा रही होती है। तभी दीपेंद्र और जो बंटी होते हैं ऊपर से सब नज़ारे देखने लगते हैं। सर जी कहते हैं कि मेरी गायत्री गरीबी की आड़ में टूट जाएंगी, और वो मुस्कान ने अपने ट्यूशन के पैसे देकर जो है दिखाकर मुझे जो है वो नीचा दिखाया है। तभी जो तारा होती है उसे एडवाइस देती है कि उसकी अकड़ ही तोड़ दो। सुबह में सब पानी की लाइन में लगे होते हैं। तभी लवली वहाँ पर खड़ी होती है। वो सोचती है कि पूरी टैनिंग हो जाएंगी धूप की वजह से। वो बहाना बनाकर जो है अंदर चली जाती है। तभी सब जो है पानी लेकर अंदर आ रहे होते हैं बकेट से। फिर गायत्री कहती है कि जाओ मुस्कान, तुम नहा लो, तुम्हें जो है कोचिंग और कॉलेज के लिए भी जाना है ना। फिर बाद में वो कहती है कि ठीक है। रौनक भी वहाँ पर खड़ा होता है। रौनक कहता है कि ला लिया पानी। फिर वो कहते हैं कि हम जाकर कुछ इंतज़ाम कर लेते हैं, हम नहाने जाते हैं। फिर बाद में गायत्री कहती है कि चलो जाकर नाश्ता कर लो, मैंने नाश्ता बना लिया है। तभी मुस्कान कहती है कि माँ, आपने कल तो कहा था कि काम आप नहीं करना चाहती, फिर क्यों। फिर वो कहती है कि मैं किचन साफ करती हूँ। तभी रौनक जो है आवाज़ लगाता है। साबुन नीचे गिरने पर मुस्कान वहाँ पर चले जाती है और सब पानी जो है बाल्टी में का नीचे गिर जाता है। फिर मुस्कान और रौनक जो है एक बाथरूम में करीब आ जाते हैं। साबुन की फिसलन की वजह से मुस्कान के चेहरे पर भी साबुन लग जाता है और मुस्कान रौनक एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर मुस्कान कहती कि क्या किया रौनक जी आपने, सब पानी जो है नीचे गिरा दिया, पहले ही पानी की इतनी प्रॉब्लम है। रौनक जो है थोड़ा टेंशन में आता है पानी गिरने की वजह से। फिर मुस्कान बाहर आती है और सबको बताती है कि पानी जो है बाल्टी में का गिर गया। तभी लवली जो है काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है कि पहली बार ऐसा होगा जो मुझे बिना नहाए रहना पड़ेगा। फिर गायत्री जो है उसे कहती है कि जाने दो ना लवली, हाथ मुंह धो लेना, पानी की परेशानी है, कल सबसे पहले तुम नहा लेना। तभी वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर आता है घर पर और उन्हें वो कहने लगता है कि आप मोहल्ले में नए आए हो ना, मेरे पास कुछ काम है आपके लिए। सभी सर जी का प्लान होता है। वहाँ पर वो कहता है कि मैंने एक इवेंट लॉन्च किया है, वहाँ पर कुछ काम करने की ज़रूरत है, और वहाँ पर सुपरवाइज़र और थोड़ी हेल्पर्स की ज़रूरत है और एक सिंगर की भी ज़रूरत है। क्या आप इंटरेस्टेड हो क्या। तभी मुस्कान कहती है कि हाँ, वैसे रौनक जी आपको गाना गाते आता है ना, और गिटार भी बजाते आता है, तो हम ये काम ले लेते। तभी रौनक चिढ़ जाता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें लगता है मुस्कान आप पार्टी में जाकर अब हम गाना गाएंगे, ऐसा कहकर चिढ़कर बोलता है उसे, और वो कॉन्ट्रैक्टर को मना कर देता है। वो कहता है कि जी शुक्रिया, पर हम कुछ नहीं करना चाहते। वो कहता है कि मन बदल दिए तो एक इसके ऊपर कॉल कर देना। वो काट देता है। तभी मुस्कान को काफ़ी गुस्सा आता है। रौनक उसके ऊपर चिढ़ता है, इसलिए मुस्कान बैग लेकर वहाँ से निकल जाती है। सबको कार्ड वो दे देता है। तभी ट्यूशन के बच्चे जो है सब बाहर खड़े होते हैं। फिर बाद में वहाँ पर जो उनके पेरेंट्स भी होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि मुस्कान पहले कोटे से थी और नाचने वाली थी। वो साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे नचनिया के पास हम हमारे बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। तभी मुस्कान हाथ जोड़कर विनती करती है कि हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है, ऐसा कहने लगती है, प्लीज़ मत जाइए। तभी वो कहते हैं कि हमारे हमारे पैसे वापस दे दो, और सब पैसे जो है मुस्कान के पास वापस लेकर चले जाते हैं।
सब मुस्कान को बुरा भला कहते हैं और पैसे वापस मांगने लगते हैं। तभी मुस्कान जो है सबके पैसे वापस दे देती है। वो कहते हैं कि इतने कम फी में पढ़ा रही है, इसका मतलब ऐसी है ये सब कुछ जो है वो दीपेंद्र और जो बंटी है वो करते हैं। सब ट्यूशन वाले बच्चों को वही जाकर बोलते हैं उनके पेरेंट्स को कि मुस्कान एक नचनिया है। फिर बाद में सब जो है वहाँ से निकलने लगते हैं। गायत्री और जो रौनक है वहाँ पर ट्यूशन पे आते हैं, क्योंकि गायत्री रौनक को लेकर आती है और कहती है कि तुम मुस्कान को अपने हाथ से नाश्ता कराएंगा और सॉरी बोलेगा। वहाँ पर जो है सब पेरेंट्स आ जाते हैं और फिर रौनक जो है वहाँ पर खड़ा होता है, उसे बुरा भला कह देते हैं। बाद में बंटी और दीपेंद्र जो होते हैं वो सर जी को कॉल लगाते हैं और कॉल लगाकर कहते हैं कि काम हो गया, हमने मुस्कान का ट्यूशन सेंटर जो है वो बंद करा दिया। अब मुस्कान जो है रो रही है। तभी वहाँ पर तारा आती है, नेल पेंट सुखा रही होती है। सर जी जो है फूंक मारकर उसके नेल पेंट सुखाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, अब फ़ोन रखो और जैसा मैं कहूँगा वैसा करो। तभी तारा कहती है कि क्या हुआ, हो गया ना काम। तभी सर जी कहते हैं कि हाँ हो गया। दूसरी तरफ रौनक कहता है कि माँ आप घर पर जाइए, मैं जो है वो मुस्कान से बात कर लूँगा। तभी वो कहती है कि चिल्लाना नहीं उसके ऊपर। मुस्कान जो है वहाँ पर होती है और रो रही होती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है कि वो इतना सब कुछ कर रही थी और सब जो है वो टूट गए एक पल में। फिर वहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का नंबर जो होता है सर जी ने फंसाने के लिए प्लान किया होता है। मुस्कान उस पर कॉल करती है और कहती है कि मुझे काम की ज़रूरत है, मैं आ रही हूँ। फिर बाद में रौनक भी वापस उस कॉन्ट्रैक्टर को काम करता है और कहता है कि मैं गाना गाने और गिटार बजाने के लिए आ रहा हूँ। और घर में के सभी सदस्य जो है ऐसे ही करने के बारे में सोचते हैं। गायत्री भी फ़ोन लगाती है और बात करती है कि मैं भी आ रही हूँ। फिर बाद में लवली, डॉली और बुआ जी वहाँ पर बैठे होते हैं, ये बात सुन लेते हैं। फिर वो भी खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम भी आएंगे दीदी आपके साथ में। तभी गायत्री कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं और ज़बरदस्ती नहीं है आपके ऊपर। तभी वो भी आने के लिए हाँ कह देते हैं। बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो सर जी का आदमी होता है। वो सर जी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि सर जी काम हो गया है। सर जी को काफ़ी खुशी होती है। दूसरी तरफ मुस्कान घर पर आ जाती है और कुछ बहाना बनाने लगती है। वो कहती कि रात में मुझे कुछ काम है और मुझे आने में टाइम हो जाएगा, मैं मेरे फ्रेंड के घर पर जो है पढ़ाई करने जा रही हूँ। तभी गायत्री कहती है कि मुस्कान बेटा रौनक तुम्हें छोड़ देगा। फिर मुस्कान कहती कि नहीं नहीं माँ, नज़दीक ही घर है और वैसे भी रौनक जी को हनुमंत के साथ में कहीं काम से जाना है, हनुमंत भैया के साथ में, तो मैं चले जाऊँगी, आपके लिए क्या खाने के लिए बनाना है। तभी गायत्री बहाना बना देती है। वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं बनाना है, सामने जगराता है ना माता का, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। रौनक जो है वो बाहर जाता है और मुस्कान जो है वो किचन में जाती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है कि परिवार वालों से उसे झूठ बोलना पड़ रहा है और इतनी मजबूरी आ गई कि अब पार्टी में उसे ऑर्गेनाइज करने जाना पड़ेगा। रौनक भी बाहर आता है। रौनक को काफ़ी रोना आता है, उसे काफ़ी बुरा लगता है कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। मुस्कान बैग लेती है और निकल जाती है और रौनक भी पार्टी के लिए निकल जाता है। वहाँ पर गाना गाने का जो प्रोग्राम होता है वहाँ पर जाकर वो पूछताछ करने लगता है कि सिंगर की मतलब यहाँ पे अब गाने की ज़रूरत थी ना, तो मैं गाऊँगा। और वो कह फिर वहाँ पर जो है उसे यूनिफॉर्म वगैरह वो बता देते हैं। दूसरी तरफ मुस्कान भी पीछे से आती है पर वो रौनक को नहीं देखती और वो भी ढूंढ रही होती है वहाँ के सुपरवाइज़र को, जिससे वो बात कर सके मैनेजमेंट के लिए। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।